सब का इंतजार कल वहां खत्म हुआ। हमारे दरमियान हम सबके कायद चांदीवली विधानसभा की आन बान शान भाई आरिफ नसीम खान साहब तशरीफ ला चुके हैं। आज के इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर हैदर अली शेख साहब जो मुंबई जिला सचिव है। जोरदार तालियों से आप इनका कल से आज तक लोगों ने हजारों की तादाद में लोगों ने हमें मिलकर बधाइयाँ दी हैं, दुआएं दी हैं, अपना आशीर्वाद दिया है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। एक ही रणनीति है कि लोगों के बीच रहना, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ना, क्षेत्र का विकास हो उस पर ध्यान देना, और वही हमारा सिस्टम आज भी चालू है और आगे भी हमारा तरीका रहेगा कि जो हमारे इलाके के जो लोग हैं उनकी जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं की तरफ अधिकारियों का ध्यान खींचना और लोगों की समस्या को दूर करवाना, वो हमारी कोशिश है और उस कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। और मजबूती के साथ आज लोगों का साथ पहले भी था और आज भी लोगों का बहुत ही भारी समर्थन हमारे साथ है। इस तरह की राजनीति करने वालों की आयु बहुत कम होती है। 8 साल 10 साल से 2014 के बाद से इस तरह की राजनीति इस देश में हुई है, लेकिन इस राजनीति के तहत लोगों की भावनाओं को बहाकर और लोगों ने राजनीतिक रोटी सेका है। लेकिन उसके साथ साथ अब लोगों को ये महसूस हुआ है कि देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आज महंगाई आसमान छू रही है देश में, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है दिन ब दिन। तो तमाम सारी समस्याएं देश में पैदा हुई हैं 8 सालों में। बीजेपी की केंद्र की सरकार आने के बाद ये देश का जो देश की गरिमा थी, देश की जो ताकत थी, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रही है। आज लोगों में अस्वस्थता है, लोगों में चिंता बढ़ी है कि आखिर जिस तरह से सरकार चल रही है इस देश का क्या होगा। आज देश के बारे में लोगों में चिंता बढ़ी है, चाहे कवि हो, पत्रकार हो, लेखक हो, सभी लोगों में बहुत ही ज़्यादा। और आम आदमी भी अब ये चीज़ देखने लगा है कि हमारा देश कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहा है। आज पढ़ा लिखा नौजवान डिग्रियां ले लेकर घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं है। मध्यम वर्गीय धंधे वाले, कारोबार वाले, बिजनेसमैन वो परेशान हैं। तो किसानों की आज समस्या है पूरे देश के अंदर। किसान को उनके मेहनत से उपजाए हुए माल की कीमत नहीं मिल रही है, किसानों की समस्या बढ़ते जा रही है। तो तमाम सारी देश में हर क्षेत्र में आप जहाँ पे जाएंगे, जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, आप देखेंगे कि पिछले 8-9 सालों में समस्या का अंबार लगा है। और सरकार है कि सरकार सिर्फ घोषणा के अलावा कुछ करती ही नहीं है। सिर्फ घोषणा होते हैं, उस घोषणा करने के बाद उस पर न कोई अमल होता है, न कोई निर्णय होता है, न उसका फ़ायदा आम आदमी को मिलता है। तो 8 सालों में लोगों ने यही देखा है। अब लोग समझ चुके हैं। अब भावनाओं से ऊपर उठकर लोग इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हो रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। सर, मैं हमारे सबसे पहले हमारे नेता नसीम खान साहब को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हमारे शरीफ भाई भी हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, मतलब हमारे ऊपर इनका बहुत बड़ी दुआ है। तो हम लोग मिलके ये सब काम करते हैं, अच्छा काम होता है और हम यही चाहते हैं कि हमेशा सब चलते रहे। तो इसी में हमारी खुशी है। और शरीफ भाई अब बहुत हमारे ऊपर मतलब ये रहता है, हाथ दुआ इनकी हर चीज़ है। इसके लिए सब अच्छे से अच्छा हम लोग करते हैं। कार्य सम्राट है, क्योंकि आज जो जनता का प्यार है, पिछले दिनों देखा होगा आपने किस तरह से जगह जगह लोगों ने नेत्र चिकित्सा, आँखों में जो आज बीमारी चल रही है, आई जो चल रही है, आँख आने की बीमारी चल रही है काफ़ी ज़्यादा, उसका जो वितरण किया गया है, साड़ियाँ वितरण की जा रही है, कहीं ना कहीं सिलाई मशीन दिया जा रहा है। ये नसीम खान साहब के जो जन समर्थक और जो समर्थक है, जो उनका एक जन सैलाब उनके लिए हमेशा उमड़ता है, और जो उनकी जो टीम है, उनकी जो साथी है, जो उनके समर्थक है, वो जो उनका प्यार है वो दिखाई देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कार्य सम्राट की सही उपाधि अगर उस महीने में मिलती है तो नसीम खान साहब को मिलती है, क्योंकि वो लोगों का दिल जीत कर, कार्य करके लोगों का दिल जीता है। फलक सम्राट नहीं है, खाली फलक बोर्ड लगा के कोई कार्य सम्राट नहीं बनता है। लोगों के दिल में काम करके वो अगर अपनी जगह बनाए तो वो कार्य सम्राट होता है। इसलिए धर्म को राजनीति में लाया गया है तो देश का हमेशा विनाश हुआ है।
चाहे वो कोई भी देश हो। तो मैं यही कहूँगा कि हम भारतीय, जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीय हैं, सबसे पहले वो इंसान है और वो सब एक सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं। कुछ लोग आकर के, मैं नहीं समझता यहाँ पे कोई धार्मिक भावनाएं भड़कती है, लोग भड़काते हैं, वो कुछ लोग हैं जो भड़काते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की देश की जो जनता है वो समझदार है, आने वाले दिनों में उसमें भी वो बड़ा समझदारी से वो देखेगी और वो विचार करेगी। क्योंकि आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से देश की हालत हो गई है। जो लोग 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, आज वो 75,000 नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे बड़े शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। युवा पीढ़ी जो पढ़ करके बेरोजगार हुआ है, एक मिसाल आई थी, अगर 100 नौकरी निकलती है तो उसके लिए आवेदन कितने आते हैं? कम से कम नहीं तो भी लाखों आवेदन। और उसमें से सबसे बड़ा शिक्षित वर्ग जो MBA जिसको हम कहते हैं बड़ी उपाधि, वो लोग आते हैं एक छोटी सी नौकरी के लिए, जिसको हम क्लर्क की कहते हैं। MBA का पढ़ा लिखा आदमी क्लर्क की नौकरी मांगने आता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए, इस देश के लिए क्या होगा कि हमारा युवा MBA पढ़ाई करता है और उसको क्लर्क की नौकरी के लिए भी 100 नौकरी के लिए 1.5-2 लाख के आवेदन आवे इस देश के प्रति। इससे बड़ा जो गैर जिम्मेदारी वाली बात अगर हो सकी इस सरकार के लिए, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ हैं अनिल चौरसिया जी। अनिल चौरसिया जी, आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे कि पहले भी कार्यक्रम में कहा है कि 21 तारीख हम लोगों ने कल के दिन हमारी दिवाली मना ली। नसीम खान जी का बर्थडे, जन्म दिवस मतलब हम दिवाली के पर्व के रूप में मना गए और हर साल 21 तारीख को एक महापर्व के रूप में हम उनका जन्म दिवस मनाते हैं। लोग हजारों की तादाद में उनके पास आते, इतना प्यार है लोगों से, उनका पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखा है उन्होंने पूरे मुंबई शहर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में। उसकी देन है। उसके उदाहरण स्वरूप आप 21 तारीख को देखें कि सारा हुजूम उनका स्वागत करने के लिए रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमने हमारी दिवाली कल ही मना ली। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे सुख दुख के सहभागी हैं। ऐसा नेता न हुआ न होगा। इसलिए उनके बर्थडे पर हम लोग आज बधाई देने के लिए आज 22 तारीख को भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हैदर भाई को धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने उनके बर्थडे के शुभ दिन गरीब महिलाओं को दिवाली के अवसर पर साड़ियों का वितरण किया। वो भी धन्यवाद के पात्र हैं और अच्छा कार्यक्रम नसीम खान जी के जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, मनाते रहेंगे।